नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। एक समय की बात है, हिमाचल प्रदेश में ठंड में कुछ सेना के जवान देश की रक्षा कर रहे होते हैं। वह एक रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें बहुत तेज ठंड लगी होती है और बहुत चलने की वजह से उन्हें भूख भी बहुत तेज लग रही होती है। वह सोचते हैं कि रात तो हो गई है, पर यहाँ पर कहीं रुकने की जगह नहीं है और ऐसा भी नहीं है कहीं पर चाय की दुकान हो तो हम चाय पी लें। ऐसा सोचते सोचते वे सब आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक दुकान नजर आती है, लेकिन वह दुकान बंद होती है। वह उसके सामने आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। उनके दिमाग में आता है शायद ये चाय की दुकान है। ऐसा सोचकर वह दुकान का ताला तोड़ देते हैं और वहां पर चाय बनाकर पीते हैं, साथ में बिस्किट भी खाते हैं। ऐसा करके उनकी ठंड तो उतर जाती है और उनकी भूख भी मिट जाती है। लेकिन बाद में उनको बुरा लगता है कि दुकान का ताला हमने तोड़ा है, पता नहीं किसकी दुकान होगी, हमने गलत किया है। तो वह ऐसा सोचकर वहां पर सभी लोग एक पैसे इकट्ठा करके रख देते हैं। वह जितने की चाय पीते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसे रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इस चाय की दुकान की वजह से हमारी थकान भी उतर गई है और हमारी बहुत मदद भी हुई है। वह खुश होकर वहां पर पैसे रख देते हैं और आगे चले जाते हैं। 2-3 दिन बाद वह उसी रास्ते से वापस आते हुए देखते हैं कि वह दुकान खुली हुई है और वह सोचते हैं चलो देखते हैं इसी दुकान से चाय पीते हैं और देखते हैं ये दुकान किसकी है। वह वहाँ चाय पीने के लिए रुक जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी काम कर रहे हैं और उस बुजुर्ग से बोलते हैं, काका हमारे लिए चाय बना दो, और उस आदमी से बातें करने लगते हैं। और ऐसे ही बातें करते करते वह बताते हैं कि भगवान हमारी हमेशा मदद करते हैं और भगवान हमारे हमेशा साथ रहते हैं। तभी उनको पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे रह सकते हो। भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। उन्होंने देखा कि वह बहुत विश्वास के साथ यह बात कह रहा था, तो उन्होंने उनके इतने गहरे विश्वास का कारण पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान हमारा हमेशा साथ देते हैं। तो ऐसी बातों में बताने लगे कि कुछ दिन पहले की बात है, मेरा बेटा बहुत बीमार था और मैं उसका इलाज करवाने के लिए अस्पताल गया हुआ था और यहाँ पर मेरी दुकान बंद पड़ी थी और मेरी दुकान से मेरा घर चलता है। मैं भगवान को हमेशा याद करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर भी भगवान को याद ही कर रहा था कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में होने की वजह से मेरे घर की आमदनी बंद हो गई है। जो पैसे मैंने बचा कर रखे थे वह बेटे के इलाज में लग गए। उसके अलावा हमारे घर पर पैसे नहीं थे। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ था। देखकर मैं बहुत डर गया और मैं बहुत परेशान हो गया। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा जितनी भी मेरी दुकान बंद पड़ी थी उतने दिन के पैसे मेरी गुल्लक में पड़े हुए हैं। और यह देखकर मैं सोचने लगा कि यह पैसे कैसे आए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि भगवान ने मुझे यह पैसे दिए होंगे, क्योंकि मैं भगवान को याद कर रहा था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान हर जगह हैं और हमारी मदद करते हैं। विश्वास देखकर कोई भी नौजवान कुछ नहीं बोला और चुपचाप चाय पीकर बोले बिना काका चाय बहुत अच्छी थी और उसके पैसे देकर आगे निकल गए। तो दोस्तों, यहाँ मैं यही बताना चाहती हूँ कि यह बात सच है, भगवान हमारी मदद करने आते हैं, बल्कि वह किसी न किसी में रूप में आकर हमारी मदद करते हैं या किसी इंसान के रूप में हमारी मदद करते हैं। वह इंसान उस समय हमारे लिए भगवान जैसा हो जाता है। यह आपने अपनी जिंदगी में भी कभी महसूस किया होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा संकट में होते हैं तो कोई ना कोई हमें बचा लेता है और हमें लगता है कि या तो हमारे लिए भगवान का ही रूप है। दोस्तों, यह बात सच होती है कि भगवान हर एक इंसान में होता है और अगर हम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वह किसी न किसी प्राणी से या प्रकार से हमारी मदद ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल ही हमें भगवान से मिला सकता है।
अगर हम घर में फ्री बैठकर यह सोचते रहें कि हमारे पास बहुत सारे पैसे, बंगला, गाड़ी हो जाए, तो यह सोचना गलत है और ऐसा कुछ नहीं होता। और कई लोगों को आपने देखा होगा कि बिना मेहनत के भी उनके पास बहुत सारा धन दौलत होती है और उन्हें देखकर आपको लगता होगा कि इनके कर्म तो बहुत अच्छे हैं जो इनके पास इतने सारे पैसे, बंगला, गाड़ी सब कुछ है। दूसरे प्रकार के अन्य सुख भी, जैसे हमारी काया स्वस्थ हो, हमारी आज्ञाकारी संतान हो, आज्ञाकारी पत्नी हो, हमारे घर में कलेश नहीं हो, तो दोस्तों अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और संतुष्टि मिलती है। हम कम पैसों में भी अपना गुजारा कर सकते हैं, परंतु जीवन में दूसरे सुखों का होना भी बहुत ज़रूरी है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।